तो भाई लोग, जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, मिस्टर ली और उनकी टीम पहुंच जाती है फॉर्मेशन जोन के अंदर और वहां पे वो लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ ही रहे होते हैं। तभी मिस्टर ली बोलते हैं कि बच्चे, ये तुम्हारा पहला मिशन है फॉर्मेशन जोन के अंदर, इसलिए तुम यहाँ से काफी कुछ सीख पाओगे। और वहाँ पे जो प्लांट्स थे वो काफी ज्यादा अजीब थे। मिस्टर ली ये सब बताना कंटिन्यू रखते हैं और वो बोलते हैं कि यहाँ पे तीन चीजें सबसे खतरनाक है, जिनमें से फर्स्ट नंबर पे है वो अननोन मैजिकल बीस्ट, दूसरे नंबर पे है ब्लड रेड मिस और तीसरे नंबर पे है ईरी सिंगिंग। और अगर तुम्हारा इनमें से किसी से भी सामना हो जाता है तो सावधान हो जाना और हो सके तो वहां से 9-2-11 हो जाना। और ये सब सुन के जुकिंग थोड़ा हैरान हो जाता है और वो बोलता है क्या गाना। लेकिन तभी सीजे बोलता है कि इन सब से मिलना बहुत ही ज्यादा रेयर है और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। पर अभी के लिए मिस्टर ली ही वो एक इंसान है जो इन सब से बच के निकल पाए हैं। लेकिन तभी मिस्टर ली बोलते हैं कि अभी चलो चलो आगे बढ़ो, क्योंकि अभी काम करने का टाइम है। और फिर सभी के सभी एक केव के अंदर पहुंच जाते हैं और काम करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे सभी लोग तोड़ने लगते हैं 7 लिप्स के पौधे। तभी मिस्टर ली जोकिंग को बोलते हैं, बच्चे, मैंने तुझे जो रास्ते में बताया उसे तू याद रखना, नहीं तो तेरे साथ जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तू खुद बनेगा। तो जोकिंग बोलता है, जी मास्टर, मैं सब कुछ याद रखूंगा। और फिर मिस्टर ली एक और बात बता दे कि बच्चे, तुम अपने दिल और दिमाग में एक बात और अच्छे से घुसेड़ लो, क्योंकि जितने खतरनाक ये फॉर्मेशन ग्राउंड्स नहीं होते उनसे कहीं गुना ज्यादा खतरनाक कुछ इंसान होते हैं जो कि आते हैं ब्लड शैडो स्क्वाड से और ये लोगों की बॉडी की तस्करी करते हैं। लेकिन तभी लुआनिया बोलती है कि वो टैलेंटेड लोगों का किडनैप करते हैं और उनकी बॉडी से उनकी पूरी पावर निकाल लेते हैं और उनको बना देते हैं कचड़ा, इसीलिए वो इंसान नहीं मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर। और तभी सीजे बोलता है कि हमने उनके धंधे को बंद करने के लिए उनसे कई बार फाइट की है, इसलिए हमारी उनसे दुश्मनी है। लेकिन तभी मिस्टर ली बोलते हैं कि उनके बारे में सबसे खतरनाक बात तो ये है, उनके पास कुछ ऐसे मैजिकल बीस्ट हैं जो अपने बॉडी के साथ साथ अपने बॉडी पार्ट्स भी चेंज कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनके पास कुछ खास पावर्स आ जाती हैं। इसीलिए अगर तुम्हारा उनसे सामना होता है तो वहां से तुम दुम दबा के निकल लेना। और मांगुई 7 लिप्स के पौधे तोड़ रहा होता है, जिसमें उसे कुछ गलत लगता है तो बोलता है, बॉस, इनमें कुछ गड़बड़ है। तो मिस्टर ली भी चेक करने के लिए उन्हें सूंघने लगते हैं, जिनमें उन्हें पता चलता है कि इनमें तो मैजिकल बीस्ट आकर्षण पाउडर मिला हुआ है। लेकिन तभी हमें देखने को मिलता है कि काफी सारे मैजिकल बीस्ट उनकी तरफ दौड़ते हुए आ रहे होते हैं और उनको देख के लुआनिया बोलती है कि ये तो ब्लैक बीस्ट वुल्फ है। और सभी मैजिकल बीस्ट गुफा के अंदर आ जाते हैं। तभी मिस्टर ली बोलते हैं कि सभी लोग अपने वेपन्स उठा लो और मिस्टर ली भी अपना वेपन निकाल लेते हैं और काफी सारे मैजिकल बीस्टों को मौत के घाट उतार देते हैं, एकदम और फार्मिंग करते हुए। तभी बाकी टीम के मेंबर्स भी टूट पड़ते हैं और मचा देते हैं एक घमासान युद्ध। और जूकिंग भी इस जंग में कूद जाता है अपनी डेजर के साथ और बड़ी ही आसानी के साथ इस युद्ध को लड़ रहा होता है। लेकिन उनका झुंड बहुत ही बड़ा था, खत्म हो रहे थे आ रहे थे, खत्म हो रहे थे फिर आ रहे थे। और तभी उसकी मदद करने आ जाता है सीजे, जो कि बोल रहे थे ये बंदा तो बहुत ही कमाल का है, लेकिन हमारी छुरियां कम थोड़ी है, वो भी अपने डेगर से लगी होती है। लेकिन जूकिंग एक अलग ही लेवल पे लड़ाई कर रहा होता है। लेकिन तभी पीछे से एक मैजिकल बीस्ट उसके ऊपर हमला कर देता है, पर उसे मांगुई बचा लेता है और वो बोलता है, बच्चे, तुम अभी एक भी चिंता मत करो, पीछे से मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, कोई भी मैजिकल बीस्ट तुम्हारा कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये सुन के जूकिंग बोलता है, धन्यवाद। लेकिन तभी मिस्टर ली बोलते हैं, सीजी, लुआना और बच्चे, तुम यहाँ से पहले निकल जाओ, मैं और मांगुई जब तक इनको रोक के रखते हैं। तो वो लोग मान जाते हैं और जाने लगते हैं दूसरे गेट की तरफ। लेकिन दूसरे गेट पे एक बंदा खड़ा होता है जो कि होता है ब्लड सेइंग स्क्वाड का लीडर और ये की कंडेंस के 6 स्टार पर है और इसके चेहरे की स्माइल बता रही है कि ये आदमी कितना कमीना है। फिर सीन कट करके हमें दिखाया जाता है एक जगह का, जहाँ पे वो तीनों उस जगह से बहुत दूर आ चुके थे, मगर उनके पीछे आ जाता है वुल्फ किंग, जो कि होता है लेवल 3 का एक मैजिकल बीस्ट। और फिर वो एक जोर की दहाड़ मारता है जिसकी वजह से उसके जैसे और आ जाते हैं और पीछे पड़ जाते हैं उन तीनों के। और वो तीनों भी बचते बचाते यहाँ से भागते रहते हैं और पहुंच जाते हैं इस रास्ते की एंड में। और अब वो दोनों साइड से फंस चुके होते हैं, क्योंकि एक तरफ खाई और दूसरी तरफ मैजिकल बीस्ट होते हैं। लेकिन वो लोग भी हार नहीं मानते और कंटिन्यू हमला करने लगते हैं, जहाँ पे सीजे अपनी तीर से लुआना अपने जादू के नजारे दिखा रही होती है अपनी डैगर से। लेकिन उनके नंबर काफी ज्यादा होते हैं, जूकिंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है मैं क्या करूं और क्या नहीं। लेकिन तभी उसके ऊपर हमला कर देता है वुल्फ किंग और वो दोनों खाई से नीचे गिरने लगते हैं और उसको नीचे गिरते देख दोनों चिल्लाने लगते हैं, बच्चे बच्चे, मगर बच्चे तो नीचे चला गया। और ऊपर से वुल्फ किंग बच्चे का हाथ खा लेता है, जिसकी वजह से जूकिंग बौखला जाता है और वो भी उसे खाने लगता है और नीचे से अपनी डैगर निकालता है और घुसेड़ देता है उसकी पेट में। मगर वुल्फ किंग तब भी उसे छोड़ने के लिए राजी नहीं था, इसलिए जूकिंग उसके मांस को निकाल देता है, जिसकी वजह से वो दर्द से चिल्ला पड़ता है और उसे छोड़ देता है। लेकिन वो फिर
से जूकिंग को खाने के लिए जा रहा होता है, लेकिन जूकिंग उसका मुंह पकड़ के अपनी डैगर उसके मुंह में डाल देता है, जिसकी वजह से उसका गेम वहीं पे खत्म हो जाता है और वो सीधा जमीन में जा गिरते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे धूल ही धूल हो जाती है। और जैसे ही धूल उड़ती है तो हमें दिखाया जाता है मिस्टर ली और मांगुई जो कि अपने टीम मेंबर्स को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन मांगुई के हाथ में जो पॉइजन होता है वो बढ़ने लगता है। तो मिस्टर ली ऐसा देख के बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए व्हाइट एलेक्सर खरीद दूंगा क्योंकि तुमने यहाँ पे पूरी पावर यूज कर ली है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। मगर मांगुई बोलता है कि ये इतना ज्यादा नहीं है, मैं इसे हैंडल कर लूंगा। लेकिन तब भी मिस्टर ली ऐसे ही बोलते जा रहे होते हैं कि ये ब्लैक पॉइजन तुम्हारे माइंड को कंट्रोल कर लेगा और तुम बन जाओगे एक जिंदा ज़ॉम्बी जो कि मरने से भी बदतर है। और वो लोग ऐसे ही बतियाते बतियाते आगे निकल आते हैं, तभी उनके ऊपर हमला हो जाता है आग की बड़ी बड़ी गोलों से, लेकिन वो लोग उसे डॉज कर देते हैं और उसे नष्ट कर देते हैं। और मांगुई इन अटैक्स को अपनी शील्ड से रोक रहा होता है, लेकिन उसकी शील्ड ब्लास्ट कर जाती है और वहाँ पे सब कुछ एकदम से शांत हो जाता है। तभी हमें 3 लोग दिखाई देते हैं जो कि होते हैं ब्लड स्विंग स्क्वाड के मेंबर्स। तभी उनका लीडर बोलता है तुम्हें देखे काफी लंबा समय हो गया है। फिर इसी के साथ ये सीन कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है जूकिंग जो कि एक जगह पे पड़ा हुआ था और अभी के लिए उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी और वो जिस जगह पे गिरा था वो था फेस घोस्ट का एरिया। लेकिन तभी वुल्फ किंग भी अपनी आंखें खोलता है और जूकिंग को देखे जा रहा था और तभी उसके गर्दन से एक चीज निकलती है जो कि देखने से एकदम वैनम लग रही होती है और वो जूकिंग की तरफ जाने लगती है। और जब जूकिंग उसे देखता है तो बोलता है अब ये कौन सी बला मेरे पीछे पड़ गई। और वो वैनम जैसे ही जूकिंग के ऊपर हमला करते तो जूकिंग उसे 2 भागों में काट देता है। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो दोनों साइड से जूकिंग को पकड़ लेती है और चली जाती है जूकिंग के शरीर के ऊपर, जिससे जूकिंग एक भी हिल नहीं पा रहा था और उसे समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये चीज है क्या। और फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और हमें दिखा जाता है मांगुई जो कि लड़ रहा होता है ब्लड स्क्वाड के बंदों के साथ। मिस्टर ली भी लड़ रहे होते हैं और वहीं पे दूर खड़ा एक बंदा जो कि आधा इंसान और आधा मैजिकल बीस्ट था, वो हमला करे जा रहा था आग की गोलों से। मगर मिस्टर ली उसके सभी हमलों से बच जाते हैं और मारते हैं एक अच्छी छलांग और उनके लीडर के ऊपर हमला कर देते हैं। और वो बोलते हैं ले साढ़े जब से देख रहा हूँ तेरे को। लेकिन लीडर बोलता है हम तो बस तुमसे आगे निकलना चाहते हैं। लेकिन ये सुन के मिस्टर ली उसे पीछे ढकेल देते हैं और बोलते हैं ले साढ़े। लेकिन तभी मांगुई के ऊपर एक बंदा हमला कर देता है और उसकी छाती में चीर देता है अपनी खंजर से। लेकिन तभी पीछे से एक बंदा आता है और उसे पकड़ लेता है। मगर तभी एक और बंदा आता है और उनकी कनपटी में एक झड़ देता है जिससे घंटियां बच जाती है। और तभी एक और बंदा आता है और अपनी तलवार घुसेड़ देता है उसकी पेट में। और वो बंदा बोलता है कि मांगुई आज तो तेरा आखिरी दिन है। लेकिन ये सुन के मांगुई गुस्सा आ जाता है और उसकी इली इंटेंट एक्टिवेट हो जाती है और फिर मांगुई उस बंदे को बहुत दूर फेंक देता है। लेकिन तभी एक बंदा बोलता है तुम्हारे अंदर तो बहुत ही ज्यादा इली इंटेंट है, तुम तो बस कुछ ही दिन के मेहमान बचे हो। और जैसे ही वो हमला करने वाले होते हैं तभी उनकी बॉडी म्यूटेट हो जाती है और काली होने लगती है। और मांगुई को ऐसा होते हुए देख के वो बंदा बोलता है मुझे तो यहाँ जल्द से जल्द भागना पड़ेगा। और मांगुई धीरे धीरे करके म्यूटेट हो रहे थे, यानी कि वो एक तरह से मैजिकल बीस्ट बनते जा रहे होते हैं। और फिर सीन कट करके हमें दिखाया जाता है जूकिंग का, जिसे वैनम जैसी चीज ने पूरी तरह से जकड़ लिया था। वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा था, जैसे कि मर गया हो। लेकिन तभी जूकिंग का क्रिस्टल एक्टिवेट हो जाता है जिसकी पावर बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग होती है, जिसकी वजह से वो वैनम जैसी चीज वहीं पे तुरंत ब्लास्ट कर जाती है। और फिर जाके हमें इसका नाम पता चलता है जो कि होता है सीक्रेट घोस्ट शैडो। फिर वो मर्ज हो जाती है जूकिंग के बॉडी के साथ, जिससे जूकिंग की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। इसी वजह से जूकिंग जो होता है वो ब्रेक थ्रू कर लेता है और वो हो जाता है की कंडेंस के 3rd लेवल पे। और उसके बाद जो चीजें होती है वो एकदम नॉर्मल हो जाती है। जूकिंग अपनी आंखें खोलता है और बोलता है की कंडेंस 3rd लेवल, मगर मैंने अभी के लिए काफी ज्यादा इली इंटेंट का यूज कर लिया था जिसकी वजह से मुझे म्यूटेट होना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं हुआ शायद इसकी वजह से। और वो मांगुई के शील्ड का टुकड़ा देखता है और घबरा जाता है और वहां से जाने लगता है। और फिर हमें सीन कट करके दिखा जाता है मांगुई का जो कि पूरी तरह से म्यूटेट हो चुका था और वो मिस्टर ली को देखे जा रहा था जिनके ऊपर हमले पे हमला किया जा रहा था। लेकिन तभी एक बंदा चिल्ला के बोलता है इसे मार डालो, अब ये बस एक कचड़ा है। ये सुन के सभी कूद पड़ते हैं, लेकिन तभी आ जाता है मांगुई और वो लोग कुछ कर पाते उससे पहले ही मांगुई उन्हें उठा के यहाँ वहाँ फेंक देता है और उस चिमगांडी को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन को दबोचने लगता है, जिसकी वजह से वो चाकू से हमला करने लगता है। लेकिन मांगुई ने डिसाइड कर लिया था कि मैं अपनी बॉडी ब्लास्ट कर लूंगा। और मांगुई को ऐसा करते हुए देख मिस्टर ली उसे रुकने के लिए बोलते हैं, जिस वजह से ब्लड शैडो स्क्वाड का लीडर बोलता है अबे साढ़े अपनी फाइट पे ध्यान दे। और मांगुई अपनी बॉडी को ब्लास्ट कर लेता है जिस वजह से वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है। और उसी टाइम पे जूकिंग भी आ जाता है जो कि थोड़ी सा लेट हो जाता है और वो मांगुई से करी हुई पुरानी बातें याद करने लगता है, जिसमें मांगुई ने बोला था कि मैं तुम्हारे पीछे हमेशा खड़ा रहूंगा। और ब्लास्ट की वजह से वो बंदा वहाँ पे जूकिंग के पास गिरता है और बोलता है साढ़े मोंगड़ी, और जूकिंग की तरफ देखता है जिससे जूकिंग उसकी तरफ
खान नज़रों से देख रहा होता है और उसके सर पे अपना पैर रख देता है और प्रेशर पे प्रेशर बढ़ाई जा रहा था, जिसकी वजह से उसका सर टमाटर की तरह पिछड़ा उड़ जाता है। तो भाई लोग आज का ये पार्ट यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए सब्सक्राइब, कमेंट में जरूर बताओ आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है।